बरसों से इंतजार था इस बारात ले आना, मुझे ले जाना, सारा बाजी रह जाएंगी। दिन का। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। क्या कह रही हो तुम? वो मुझे नहीं लगता मुझे आदिल से शादी करनी चाहिए। क्यों ना राजा को रास्ते से हटा दिया जाए। 2 घर बर्बाद करी हो यार तुम। अभी के अभी सारा को पहली तलाक भिजवा दो। उसकी भी तो जिंदगी बर्बाद हो। अम्मा मेरा घर बर्बाद हो रहा है। इस ड्रामा के आने वाले न्यू एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि राजा सबा के साथ बात करेगा कि अगर उसने उसके साथ शादी कर ली तो इसकी वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद होगी। बल्कि वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ खुश नहीं रह सकता और ना वो उसको खुश रख सकता है, इसलिए वो अपने दिल से राजा का ख्याल निकाल। लेकिन सबा अपनी जिद पर कायम रहेगी। उसे लगता है कि वो अपने भाई आमिर के थ्रू दबाव डलवाकर राजा से शादी कर लेगी और शादी के बाद राजा रानिया को भूल जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब सबा की माँ को इस बात का पता चलता है कि राजा सबा को इस बात के लिए मना रहा है कि वो शादी से इनकार, तो फौरन अपने बेटे आमिर को कहती है कि सायरा को पहली तलाक भिजवा दे ताकि राजा की फैमिली पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ सके। और अगर राजा की शादी सबा से हो जाती है तो फिर पहली तलाक के बाद वो सायरा के साथ रुजू कर ले। लेकिन आमिर इस बात से बहुत परेशान हो जाता है कि उसकी माँ उसको ये कह रही है कि सायरा को तलाक की धमकियाँ दे, और दूसरी तरफ सायरा ने भी रो रो को बुरा हाल किया होगा और सारा घर सर पे उठाया होगा और अपनी माँ को बार बार ये कहेगी कि राजा को सबा से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बार इसकी माँ भी राजा के हक में दिखाई देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर राजा की शादी सबा से हो गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसकी माँ को इस बात का भी डर होगा कि सायरा को एक दफ़ा तलाक की धमकी दी गई है और ये सिलसिला बार बार भी चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आमिर सायरा को तलाक बिल्कुल नहीं देने वाला। और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि रानिया अपने बाप से बात करती है और वो कहती है कि वो आदिल सुल्तान से शादी नहीं करना चाहती बल्कि वो राजा से शादी करना चाहती। उसका बाप उसको समझाने की भरपूर कोशिश करेगा कि उसका फैसला गलत है, वो जिस बात में आके फैसला कर रही है, लेकिन वो अपने बाप की एक भी नहीं सुनती। रानिया कहती है कि वो हर सूरत राजा से ही शादी करेगी। इस बात से रानिया का बाप बहुत ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर आदिल की शादी रानिया से ना हुई तो उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसी वजह से रानिया का सुतेला भाई अपने बाप को ये सजेशन देता है कि उन लोगों को राजा को मरवा देना चाहिए, और वो अपने बाप को ये भी कहेगा कि अगर राजा ही नहीं रहेगा तो रानिया के पास कोई जवाब नहीं बचेगा कि वो आदिल सुल्तान से शादी से इनकार करे। रानिया का बाप ये सजेशन नहीं मानेगा, क्योंकि वो बिजनेस की वजह से इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ देखेंगे कि सिकंदर, जो कि आदिल सुल्तान का कज़न है, उसने आदिल सुल्तान की गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया होगा। अपने मीडिया के थ्रू भरपूर कोशिश कर रहा होगा कि आदिल सुल्तान का इमेज सबके सामने बहुत खराब कर दे। सोशल मीडिया पे इस बात को फैला चुका है कि रानिया और आदिल सुल्तान शादी कर रहे हैं, लेकिन वो अब अगली चाल चलेगा और सबके सामने यही कहेगा कि रानिया और राजा का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है और राजा और रानी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सिकंदर रानिया की वजह से आदिल सुल्तान की इमेज बहुत ज्यादा खराब करने वाला है। वो ये भी चाहता है कि गुस्से में आके आदिल सुल्तान कोई ऐसा कदम उठाए जिससे सिकंदर फायदा उठा सके और आदिल सुल्तान की कुर्सी पर खुद बैठ सके।